ओम शांति। आज 4 फरवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 जनवरी 1998। आज बाप दादा बच्चों को विशेष रूप से अकाउंट चेक करने की बात समझा रहे हैं कि हर एक बच्चा पास विद ऑनर बनने के लिए अपने अकाउंट को चेक करें और जमा करें। अमृत वेले से ही बाबा ने बच्चों के भाग्य को देखा। बाप दादा बच्चों के भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ऐसे भाग्य के लिए देवी देवताएं भी चिंतन करते हैं कि इनका भाग्य ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ है। आंख खुलते ही परमात्म प्यार आपको जगाता है। परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई, कितना बड़ा भाग्य आपको प्राप्त होता है। अपने इस भाग्य को अनुभव करते हो। ये भाग्य अति श्रेष्ठ है। अपने इस भाग्य का चिंतन करते ये गीत गाते रहते हो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य बाप। अमृत वेले परमात्म प्यार आपको जगाता है। फिर बाबा बाप के रूप से प्यार देते हैं, टीचर के रूप से रोज पढ़ाते हैं, सद्गुरु के रूप से श्रीमत देते हैं, वरदान देते हैं। सोचो कितनी दूर से बाबा आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, ऊंचे से ऊंची आप ब्राह्मण आत्माएं। बाबा ने यहाँ पर याद दिलाया कि आप जब कार्य व्यवहार भी संभालते हो तो बाबा केवल श्रीमत ही नहीं देता बल्कि साथ भी देता है। इतना सुंदर साथ कभी सोचा था? जब आप बिजनेस करते हो तो आप तो ट्रस्टी हो, बाबा मालिक है, तो आपको बिजनेस में भी हेल्प मिलती है। आप फ्रेंड के रूप में याद करते हो तो बाबा फ्रेंड के रूप में भी साथ निभाते हैं। कभी कभी रुष्ट हो जाते हो, आपको बड़े प्यार से मनाते भी हैं, मनोरंजन भी करते हैं। कहते हैं बीती बातों को छोड़ दो, अब वर्तमान में चलो। किस तरह से बाबा कभी फ्रेंड बनकर तो कभी भिन्न भिन्न संबंधों से आपको साथ देता है। तभी आप गीत गाते हो कि आप साथ साथ हो। ऐसे भाग्य को न केवल स्मृतियों में रखना है बल्कि स्वरूप बनना है। जैसे अनुभवी मूर्त बन जाना है। अपने आदिकाल अनादिकाल में देखो, जैसे आप वहाँ स्वरूप बन जाते हो, अभी वर्तमान में भी बनो। ऐसी अनुभवी मूर्त आत्माएं हमेशा साथ का अनुभव करती हैं, प्राप्तियों का अनुभव करती हैं। बाप दादा ने पहले भी इशारा किया, आप जो प्रतिज्ञा करते हो उसको पूरा निभाना है। आपका एक एक बोल हीरे मोती समान हो। एक एक बोल दूसरों के कल्याण के लिए हो। जो खजाने मिले हैं इन्हें सफल करो। समय का, संकल्प का, श्वास का, योग का एक एक अकाउंट को चेक करो। एक बहुत सुंदर विधि बाबा ने सिखाई कि एक दो के साथ चलने की भी विधि सीख लो। कोई नहीं बदलता तो बड़ों को इशारा दिया और उसके बाद शुभ भावना रखो। अगर कोई पहाड़ के समान है तो आप उसके साथ टक्कर मारकर अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। स्वयं चलने की विधि सीख लो। परिवर्तन जो करता है विजय माला उसी को ही प्राप्त होती है। नंबरवार तो रहेंगे ही। शुभ भावना से इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। बाप दादा को ऐसा अपनी श्रेष्ठ स्थिति का बाप दादा के सामने एक शुभ संकल्प रखो कि कार्य तो करना ही है।
भिन्न भिन्न संस्कार होते भी आपको किसी के साथ टकराना नहीं, बल्कि अपने अकाउंट को चेक करो, सभी खजाने जमा करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में मुरली का सार है, पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। फील करेंगे, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता, जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा तीनों ही प्राप्त है। परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते हो ना, वह मेरा भाग्य। करेंगे 5 सेकंड के लिए, भाग्य के सितारे को चमकता देखेंगे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अपने भाग्य को स्मृति में रखो। अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। अंडरलाइन करेंगे, सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसा कभी सुना कि भगवान रोज धाम छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितनी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। कोई देश अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। ऊंचे से ऊंचे धाम से ऊंचे भगवान, ऊंचे से ऊंचे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। ऊंचे से ऊंचे धाम से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं, साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो या दूर हो, साथ है ना। अगर सुनते हो परमात्मा टीचर से, खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है।
आप तो कहते हो मेरे साथ खाओ, आप बच्चों का वायदा है साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। वायदा बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न, बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ, दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो, आप जानते हो हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, ये निमित्त मात्र हैं, उनके डायरेक्शन से काम करते हो। कभी उदास हो जाते हो तो बाबा फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। उदास हो जाते हो तो फ्रेंड बनकर बहलाते, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पहुंचने के लिए आते हैं। आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ जाते हो, रूसते हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने के लिए आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। रूठे हुए को भी मनाने आते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो। ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पे हंसी आती है जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ कहते हो कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हो। है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते कहते हैं बच्चे अपने भाग्य को स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये भी हूँ। सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सोचने का नहीं, स्वरूप ही है। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदि काल में स्वरूप है तो अंत में भी स्वरूप बनो। अनादिकाल आदि काल में स्वरूप है तो अंत में भी स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियाँ स्वतः इमर्ज होते हैं। जैसे कोई ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और जो भी पुरानी नेचर है वो ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। कहते ऐसे हो मेरी नेचर ऐसी है,
लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर, ब्राह्मण या क्षत्रिय? वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो, पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ? दूसरा नाम है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि क्षत्रिय कुमार हो? ऐसा बोलते हो? या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। ये शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, ना सोचना क्या करूं, मेरी नेचर है। ये बहानेबाजी है। ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं हैं, थोड़े जिंदा हैं। थोड़ा मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम। जो ब्रह्मा बाप का कदम, वो ब्राह्मणों का। तो बाप दादा भाग्य को देख रहे हैं, इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं लगता। आपका भाग्य इतना अच्छा है, उसके आगे बोल अच्छा नहीं। इस बार मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना? क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है, या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वो हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ। प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो, संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आए या ना आए, बाप दादा के पास आपका चित्र निकल रहा है। ऐसे से कमजोर बोल से भी मुक्ति, अटेंशन देंगे, कमजोर बोल से भी मुक्ति। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहते हैं युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं होने चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए, ऐसा ही अनुभव करे ये बोल है या मोती है। कैसे बोल होने चाहिए? जो आने वाली आत्मा अनुभव करे ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार इशारा दे दिया, समय प्रमाण, थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का, बोल का, ज्ञान धन का, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। समय को पहचानना है, जो समय मिला फिर नहीं मिलेगा। सारे दिन में अपने इन खजानों का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पासवी डोनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा का खाता इतना भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टूलेट की घंटी नहीं बजी, बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा
टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे? कितना भी चाहो उस समय नहीं मिलेगा। उसने बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। इससे पहले भी बाबा ने कहा, जमा कर लो, कर लो, कर लो। संपूर्णता के समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ। क्योंकि आपका टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न। सिर्फ गुण संपन्न नहीं, ये सब खजाने जमा करने हैं, अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी ये गुण है, ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी हैं। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियाँ भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी हैं। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमें मिलने का चांस कब मिलेगा, तो अच्छा हुआ। सब वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा के सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है। ये वर्ष कोई की भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कंप्लेंट के फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अब तक बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए, फाइन से भी रिफाइन। कोई भी कंप्लेंट ना आए, फाइन से भी रिफाइन। पसंद है ना? कोई कैसा भी हो, उसके साथ चलने की विधि सीखो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये विधि। ध्यान से सुनेंगे भी, सीखेंगे भी और अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन के सामने आता हो, ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये भी कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह होना है ना, तो दूसरों को नहीं देखना, ये ऐसा करता, मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना। ये बदले तो हम बदलें, ये पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली, खुद अपने को उस विघन स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज में नंबरवार होनी है, लेकिन हमें नंबर 1 बनना है। ऐसे विघन व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर आप उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ती चलो। ये विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, ये उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन, बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं, ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से मुक्त कर लो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात देते हो तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना, स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई, श्रीमत के भाग्य के अधिकारी
विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप दादा को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, समन संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। समन संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से संतुष्ट है, समन संपर्क में सदा संतुष्ट रहते व करते हैं, वो माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने से संपर्क नहीं तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना और करना। परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। स्लोगन है, विघ्नों का काम में आना, आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम में आना, आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। आज हम सब अपने भाग्य की स्मृति में रहेंगे। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वह। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, ऐसे में मस्तक में सितारा चमक रहा है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान मेरे पिता, शिक्षक और सतगुरु है। मुझे परमात्मा प्यार, पालना और श्रीमत, ये भाग्य प्राप्त है। बाप दादा स्वयं मेरे साथ है, पल पल मेरे साथ है। बाप दादा ने जो विधि सिखाई, उस विधि पर चलकर मुझे संपूर्णता की गिफ्ट देनी है। वह भाग्य विधाता, वह मेरा भाग्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।